हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए जानते हैं हम लोग को ट्यूसडे को क्या हो सकता है, यानी 26 तारीख को क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम अपने चार्ट पे, निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे देखा जाए, देखिए निफ्टी के चार्ट में ये जो लेवल है, रेसिस्टेंस है, ये 400 का लेवल है। ठीक है, तो ये जब तक 400 का लेवल तोड़ता नहीं है, जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल क्या है, 400 के नीचे है, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे आ सकता है। ठीक है, सेलिंग प्रेशर इसके पास है, तो सेलिंग आ सकती है। अगर इसकी सपोर्ट बोला जाए तो ये कहाँ तक आ सकती है, तो अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारा ये है, आपका सपोर्ट यही है। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है, 21,200 की सपोर्ट है। तो जब तक ये सपोर्ट तक आ सकती है, अगर ये भी सपोर्ट तोड़ता है तो इस सपोर्ट के बाद एक छोटा सा सपोर्ट ये है। ठीक है, 21,000, सॉरी ये नहीं है, हम सपोर्ट लेते हैं। चलो, अगर मेजर बात करें ना, अगर उस सपोर्ट को तोड़ दिया, अगर निफ्टी उस सपोर्ट को तोड़ दिया तो ये तो आ जाएगा 21,000 पे। ठीक है, 21,000 तक ये आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा सपोर्ट है। उस सपोर्ट को तोड़ने के बाद ये क्या, हम लोग ये कहाँ पे बैठ सकते, देखो अगर गैप डाउन हुआ, अगर इस कैंडल के नीचे गैप डाउन हुआ तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगी। ठीक है, सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगी। अगर लाइव में ही, अगर लाइव की बात करें तो लाइव, अगर लाइव में ये, अगर ये हुआ लाइव में, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल के नीचे ये जो यहाँ ये जो सपोर्ट है, इस यहाँ पे कैंडल क्लोज करेगा, यहाँ से हम लोग रिटेस्ट होगा, फिर वहां से हम लोग अपना बनाएंगे। ठीक है, वहां से अपना ट्रेड बनाएंगे। ट्रेड बनाने के हम लोग का टारगेट ये रहेगा 21,000 का। ठीक है, 21,200, 21,000 तक आ जाएगा हम लोग का सपोर्ट। अगर एसएल की बात करो तो एसएल हम लोगों का छोटा रहेगा, एसएल हम लोग ये लेके चलेंगे। ठीक है, तो एसएल हम लोगों का छोटा रहेगा, टारगेट बड़ा रहेगा। तो ये हमारा निफ्टी की चार्ट हो गई। ठीक है, अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में काफी अच्छा सेलिंग है। बैंक निफ्टी के देखें तो बैंक निफ्टी में देखिए, देखिए बैंक निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है, बड़ा रेसिस्टेंस है, वो 48,000 का है। तो जब तक ये 48,000 को ये ब्रेक नहीं करता, ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक ये क्या होगा, इसी जोन में रहेगा। और ये इसका जो प्रेशर रहेगा, सेलिंग प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो सेलिंग प्रेशर क्या है इसका, देखिए सपोर्ट है, ये अपने सपोर्ट के पास है, सपोर्ट के पास है। बैंक निफ्टी जो था अपने रेसिस्टेंस के पास था, और बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के पास है। अगर ये ट्यूसडे को इस सपोर्ट के नीचे और कहीं भी ओपन हुआ, तो यहाँ से हम लोगों का ट्रेड बनेगा। यहाँ से हम लोग का क्या है, 47,400, 47,400 की हम लोग का सपोर्ट है। ठीक है, अगर इसको तोड़ दिया, 47,400 को तोड़ने के बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे, हम लोग का कहाँ रहेगा टारगेट, ये 47,000 की हम लोगों की टारगेट है, यानी 400 की इसमें रहेगी, बैंक निफ्टी में 200 की रहेगी। अगर इस सपोर्ट को तोड़ा और निफ्टी भी अपने सपोर्ट को तोड़ा, तो ये अपने आ जाएगा अपने 47,000 पे, इस सपोर्ट पे, ये जो मेजर सपोर्ट है। ठीक है, इस मेजर सपोर्ट पे आ जाएगा, फिर यहाँ से ये रिवर्सल ले सकता है। लेकिन अब पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो है यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो इस जोन में ये मार्केट ओपन हो सकती है। ठीक है, अगर ओपन भी हुआ तो इस साइडवेज भी ओपन हो सकता है। अगर एक मैं बात करूँ एक ट्रेंड लाइन की, तो देखिए एक मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ इसमें। देखिए एक ये ट्रेंड लाइन बना दिया मैंने, ये ये क्या है, अपने ट्रेंड लाइन के नीचे है, ट्रेंड इसके अपने ट्रेंड लाइन के नीचे है। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें संकेत मिल रहा है कि ये जो है इसके प्रेशर जो है, सेलिंग प्रेशर है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे पुट होल्ड किया है ट्यूसडे के लिए, ठीक है, जिन लोगों ने पुट होल्ड किया है, वो थोड़ा सा वो डरे नहीं। ठीक है, वो उनके लिए काफी अच्छा है, पुट होल्ड जो करने वालों को काफी अच्छा है। तो सी वाले थोड़ा ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, तो सी वाले थोड़ा ट्रैप हो सकते, क्योंकि ये देखो जो इसकी जो है लोअर लो बनाते आ रहा है, और अपने ट्रेंड लाइन के नीचे अपने सपोर्ट के पास है। तो अगर ये सपोर्ट तोड़ दिया तो यहाँ तक 47,000 तक आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें, अगर ये इसको वीकली अगर मैं बात करूं, इन सब की वीकली बात करूं या वन डे टाइम फ्रेम की बात करूं, तो आते हैं हमें वन डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो वन डे टाइम फ्रेम हम लोगों का, चलिए, 47,000 की वन डे टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये 47,000 की वन डे टाइम फ्रेम है।
तो इसमें देखिए क्या है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 48,200 का, ठीक है, 48,200 का ये जो कैंडल है, ये हमारा लाइफ टाइम मेजर, ये लाइफ टाइम रेसिस्टेंस है, ठीक है, तो लाइफ टाइम रेसिस्टेंस है ये। तो यहाँ तक आना मुश्किल है, ठीक है, तो ये जोन कितने बार गया है, 1 2 3 4 5, जो 5 कैंडल बनाने के बाद भी ये ब्रेक नहीं किया है, यानी ये जो प्रेशर यहाँ तक, ये जो बहुत बड़ा मेजर ये रेसिस्टेंस है, यानी यहाँ से ये सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग आ सकती है, ठीक है। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी में भी यहाँ से प्रेशर है, इसके ऊपर नहीं ये सस्टेन कर पा रहा है यार, 21,500 के ऊपर, 21,550 के ऊपर क्या है, ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो इसके नीचे ये आ सकता है, ठीक है, तो ये चीज ये है। अगर मैं वीकली बात करूं, वीकली देखिए, अगर निफ्टी में वीकली बात करूं तो एक हैमर बन रहा है, दिखाई दे रहा है? देखिए ये जो सॉरी, हैमर नहीं है, ये हैंगिंग मैन है। तो मैं आपको बार बार बोलता हूं, जब ये हैंगिंग मैन टॉप पे, जब हैंगिंग मैन इस तरह कैंडल बनता है तो उसे हैंगिंग मैन बोलते हैं, यानी यहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, यानी यहाँ से ये एक पैटर्न है, ये सेलिंग प्रेशर आ सकती है। तो वीकली चार्ट में हैंगिंग मैन बन रहा है तो ये नीचे आ सकता है, ठीक है, तो ये नीचे आ सकता है। अगर इसमें मैं देखूं, अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, ठीक है, तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, हैंगिंग मैन का एक एग्जांपल देता हूं, देख। देखिए, हैंगिंग मैन का भी मैं एग्जांपल दिया हूं, ये आईसीआई बैंक है, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक है। इस बैंक में देखिए क्या हुआ है, इस बैंक में ऊपर टॉप पे हैंगिंग मैन बना है, इस इस टॉप पे, इस टॉप पे इस पे ये हैंगिंग मैन बना है। तो यहाँ से ये रिवर्सल दिया है, यानी ये हैंगिंग मैन जो होता है टॉप, काफी अच्छा पैटर्न होता है, तो हैंगिंग मैन माना जाता है, तो इसके नीचे ये आ सकती है। ऐसे ही निफ्टी में है वीकली चार्ट पे, तो अगर निफ्टी में वीकली चार्ट पे है तो नीचे आ सकती है, ये देखो वीकली चार्ट पे है तो नीचे आ सकती है, ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई कि अगर देखा जाए तो सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। अगर यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में हम आते हैं, देखिए यूएस मार्केट में भी ये जो है डोजी बना है, ठीक है, ये जो बना है डोजी बना है, डोजी बन के ये क्लोज कर दिया है, टॉप पे गया है, डोजी बन के क्लोज कर दिया है। तो इसमें भी देखा जाए तो यहाँ से भी, यहाँ से ये एक पैटर्न बन रहा है, सेलिंग प्रेशर बन रहा है, तो यहाँ से नीचे आ सकता है। अगर नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में भी ये छोटा सा रेसिस्टेंस है, ठीक है, इसके नीचे ये आ सकता है, यानी अगर यूएस मार्केट देखा जाए, अपना मार्केट देखा जाए, तो ओवरऑल ये सेलिंग पैटर्न ही है।